हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं भारत का संविधान का चैप्टर 3, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं संविधान का स्रोत कि कौन कौन से स्रोत को लेकर हमारा संविधान तैयार किया गया, बनाया गया। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इससे पहले की सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। उनको देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, जिसमें 7 आर्टिकल हैं। अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल हैं। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका का ली गई है कि हम भारत के लोग भारत के प्रति, जो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रस्तावना जो ली गई है, उद्देशिका का जो विचार लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसमें जो भाषा यूज की गई है, भाषा प्रयोग की गई है, ये भाषा प्रयोग की गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है कि उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और उद्देशिका की जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब देखिए आगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है, कि सबसे सर्वोच्च स्थिति किसकी है, सबसे सर्वोच्च शीर्ष पर कौन है। तो संविधान ही सर्वोच्च शीर्ष पर है। सभी संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य का राज्यपाल हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वे सभी, या सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, तो कोई भी हो, एनीवे वे सभी भारत के संविधान के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और भारत के संविधान के प्रति ही काम करते हैं। उनके संविधान के नियम के अनुसार ही उनको काम करना होता है। तो सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान। ठीक है, आगे है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है किस देश से ली गई है। जो न्यायिक पुनरीक्षण है उसकी संकल्पना ली गई है अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से ली गई है। इसमें देखें कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों और आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे कोई भी कानून, ऐसे कोई भी विधान जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगा उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन, उसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में पाया जाता है कि संवैधानिक किसी तथ्य का, किसी भाग का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, किससे लिया गया है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था दी गई है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये भारत और अमेरिका दोनों में है। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कि भारतीय परिसंघ में और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, दोनों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आगे है कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है। तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। आगे है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से लिया गया है, जो राज्यों का संघ। ठीक है, तो लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, मतलब कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, मतलब कनाडा से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो संवर्धित सूची है किस देश की देन है। तो संवर्धित सूची किस देश से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन इसका जो विचार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे देखें। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें।
आगे इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। जैसे आप मान लीजिए एजुकेशन के कुछ लोग राज्य सरकार भी करती है, कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार भी करती है। ठीक है, आगे देखें, जैसे विवाह विच्छेद, तो इस समवर्ती सूची में आता है। ये भी भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित जो समवर्ती सूची की अवधारणा है, समवर्ती सूची को ही पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी आगे है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक आते हैं और भाग 4 में आते हैं। संविधान में 22 भाग है, 22 भाग में चौथा भाग आता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही आता है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान रहा है, तो DPSP कहाँ से लिया गया है, किन देश को प्रेरित करके लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में भारतीय संविधान निर्माता का उदाहरण कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा गठन, उसमें प्रतिभा, अनुभव, सेवा प्रतिनिधित्व देने वाले या देने में भारतीय संविधान निर्माता का उदाहरण कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए आयरलैंड से। पूछ सकते हैं राज्यसभा का गठन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि राज्यसभा गठन में जो प्रतिभा, अनुभव से या नामांकन के द्वारा राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य होते हैं, 12 होते हैं राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्य। ठीक है, तो उनका जो प्रस्ताव लिया गया है, उनका प्रावधान जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आगे देखें, राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं, नामांकन, उनका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। इसमें देखिए एक बार में आपको मैचिंग करना है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की जो संसदीय प्रणाली है, ये ली गई है आपका यूकेसी, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से कह सकते हैं आप। आपातकालीन जो उपबंध है, ये जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसको वाइमर का भी संविधान बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक और चीज़ ली गई है इससे, राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य होते हैं, उनका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। और केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई है, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल जो लगते हैं, ये लगते हैं आपका जर्मनी से लिए गए हैं। जर्मनी के आपातकालीन जो प्रावधान है, उन्हीं को प्रेरित करके इसमें लिया गया है। आगे देख रहे हैं एक बार कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सख्त होकर संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये अधिग्रहण किए गए हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। और संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। और एक उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है, ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक बार फिर से आपको याद रखना चाहिए कि संघीय व्यवस्था, ये भी आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। एक केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये इसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, ये भी आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। चौथा, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है, इसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे, जबकि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, जॉइंट सेशन, आर्टिकल 108, उद्देशिका की भाषा, उसके बाद समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं।
ठीक है। कौन कौन से, एक तो जॉइंट सेशन 108 में उद्देशिका की भाषा, और आपका समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य समागम। तो ये सभी जो प्रावधान दिए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे देखें, मूल अधिकार। मूल अधिकार आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्यों के बीच संबंध होगा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे है विधि का शासन। विधि का जो शासन है इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन जो लिया गया है इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका कनाडा से। आगे है इसमें उभयनिष्ठ विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ली गई है, ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो विधि का जो शासन है वो लिया गया आपका इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये ली गई है जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो सुरक्षित विधेयक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित विधेयक है, यह अब कनाडा से लिया गया है, क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये प्रावधान आपका कनाडा से लिया गया है। फिर विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब कॉमन सूची, ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आगे देखें, इसमें दिया गया कौन सा सम्मिलित है। सम्मिलित को बताना है आपको कि राज्य की नीति निर्देशकता, तो ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित हैं, तो ये आपका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है, इसमें देखो एक बार, ये लिया गया है कनाडा से कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ शक्ति इसमें निहित है, ठीक है। आगे देखें, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिकन संविधान से। भाग 3 में आते हैं, और इसमें आगे दिया गया है मूल कर्तव्य। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, सोवियत संघ, आर्टिकल 51 में आता है ये, और इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा इनको जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य आते हैं, ठीक है। आगे देखें, 11 जो मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता का एक शिक्षा का अधिकार है, कर्तव्य होगा। तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आगे है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ठीक है ये, और मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है ये अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन पहले की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका भी सही हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इसमें हैं। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के मॉडल से लिया गया है इसमें। आगे है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। मूल अधिकार लिए गए हैं आपका अमेरिका से। आगे है इसमें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। आगे है इसमें मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और लिखित संविधान की प्रणाली जो है सबसे पहले किस देश से शुरू की गई, तो ये अमेरिका। सबसे पहला अगर पूछे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका का है। उसे मात्र 7 अनुच्छेद है, जबकि भारत में 395 अनुच्छेद है। अब बात करते हैं संविधान के प्रमुख भागों के लिए। अगर आप मूल संविधान में देखें तो 22 भाग आते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देख ले तो 25 भाग आते हैं, ठीक है। भाग 22 ही है, लेकिन संशोधन हो जाते हैं, सेक्शन बढ़ जाते हैं, तो उनको मिलाकर 25 भाग आ गए, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा या संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में संघ या उसके राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है, इसमें 5 से 11 आर्टिकल तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में आपका 12 से 36 तक आते हैं। उसके बाद भाग 4 में आपका डीपीएसपी 36 से 51 तक इसमें आ जाते हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य 51A में है।
फिर भाग 5 में संघ है, ठीक है। भाग 5 में आपका संघ, भाग 6 में राज्य, 7 में आपका निश्चित है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। जैसे भाग 5 में राज्य, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में निश्चित, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। अब आ जाए 9वीं में। 9वीं में आपके पंचायत हो जाएगी, 9वीं में आपका नगर पालिकाएँ हो जाएगी, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें, 9A में आपका नगर पालिकाएँ, 9B में सहकारी समिति, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियाँ। 10वें में अनुसूचित जातियाँ जनजातीय क्षेत्र, 10वें में आपका अनुसूचित और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आ जाएगा 10वें में। 11वें में संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, जो 11वां भाग आता है इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12वें में वित्त संपत्ति संविदाएँ 12वें में आ जाएगा, ठीक है। 13वें में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रावधान, ठीक है। भाग 13 में आ जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, और 12वें में वित्त संपत्ति संविदाएँ, 11वें में संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। भाग 14 में आ जाएगा संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है वे। 14 में आपका अधिकरण आ जाएगा, 14A में अधिकरण। 15 में निर्वाचन आ जाएगा। 16 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, आज 371 आर्टिकल में जो दिए गए सेक्शन वे। 17 में आपकी राजभाषा आ जाएगी। 18 में आपका आपातकाल आ जाएगा। 9वें में आपका वर्गीकरण आ जाएगा। 20वें में संविधान में संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो दिए गए हैं 21 में। 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये 22 भाग संविधान में हैं। एक बार आप इनको फिर से देखें कि आपको याद हो जाएंगे सभी ये अभी के भी। जैसे भाग 1 में दिया गया संघ राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में आपका DPSP राज्य की नीति निदेशक तत्व। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में निश्चित, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9वें में पंचायत दी गई है। 9A में आपका नगर पालिकाएँ दी गई है। 9B में सहकारी समिति दी गई हैं। 10वें में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में दी गया है। 11 में दिया गया संघ राज्यों के बीच संबंध, 11 में दिए गए संघ राज्यों के बीच संबंध। 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ दी गई है 12वें में। 13वें में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य समागम, ठीक है, व्यापार वाणिज्य समागम दिए गए हैं 13वें में। 14वें में दिया गया है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 14वें में, और 14A में दिया गया वर्गीकरण। 15 में निर्वाचन दिया गया है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। 17 में राजभाषा दिया गया है। 18 में आपातकाल दिया गया है। 19 में वर्गीकरण दिया गया है। 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में वर्गीकरण, 20 में संशोधन दिया गया है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और 22 में दिया गया संक्षिप्त नाम, पाठ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये 22 भाग हमारे संविधान में है, जिनको हम डिटेल से इन्हीं को पढ़ना होता है, ठीक है। 395 जो अनुच्छेद है वो इन्हीं में डिवाइड किए गए हैं। अब देखते हैं इनसे क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं। आपसे पहले एक बार देख ले कि भारतीय संविधान को कितने भागों में, तो 22 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मूल कर्तव्य इसमें भाग 4A में है। राज्य की बात की है भाग 6 में, ठीक है। आगे देखें कि इसमें दिया गया है हमारे संविधान ने किस भाग में 392 पंचायतें की बात की, तो पंचायतें भाग 9 में बताया गया है, पंचायतें होगी। इनको देखो 73वां संविधान संशोधन लगा 1992 में। 24 अप्रैल 1993 से अंतस्थापित संविधान के भाग 9 में 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अनुच्छेद 243 ख से प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, जैसे ग्राम स्तर होगा, ब्लॉक स्तर होगा और जिला स्तर होगा, उनके आधार पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई थी, ठीक है। और जिसकी जो संख्या होगी वो 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उसकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो किसमें बताता है। संघ और राज्यों के जो बीच विधायी संबंध बताता है वो भाग 11 का अध्याय 1 बताता है, ठीक है।
तो भारतीय संविधान में 11वां भाग जो है अनुच्छेद 245 से 255 ये विधायी संबंध को बताएगा। इसका जो दूसरा भाग है 256 से 263 ये प्रशासनिक संबंधों को बताएगा। ठीक है, इसमें बताया गया संघ राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ही बताया गया है कि जो वित्तीय संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263। ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल मूल अधिकार में 18 में आएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, जो ग्राम पंचायतों को जो गठन दिया गया है ये आपका गया है DPSP में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अवसर ये मूल कर्तव्य होगा। इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा, संघ उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं इसमें एक बार क्या क्या दिया गया है। तो देखो संविधान का भाग दूसरा, तो दूसरे में नागरिकता है, पहला गलत हो जाएगा। आ गया तीसरा भाग नागरिकता, ये भाग 2 में आता है। संविधान का चौथा भाग जो है, चौथे भाग में आपका DPSP है, तो उसी में आता है मूल कर्तव्य भाग में। पांचवा भाग आपका संघ के बारे में बताया गया है। नागरिकता भाग 2 में संघ राज्य क्षेत्र जो बताया गया है, जो संघ राज्य क्षेत्र बताया गया है ये बताया गया है भाग 8 में। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में है। नगर पालिकाएँ जो बताए गए हैं 9A में, और निर्वाचन 15 में है। भाग 9 में बताए गए हैं आपका पंचायतें। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 4A में मूल कर्तव्य है। भाग 9A में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो इसमें आगे जैसे पंचायत 9 में है, नगर पालिकाएँ 9A में, सहकारी समिति 9B में। अधिकरण जो बताया गया है, अधिकरण जो बताया गया है, अधिकरण की जो परिकल्पना है भाग 10 में नहीं है। ठीक है, ये भाग 14 में अधिकरण। तो 73वां संविधान संशोधन आता है 1992 में। उसमें प्रावधान किया गया कि भाग 9 में पंचायतें होगी। 74वां संविधान संशोधन लगा फिर 1992 में ही 9A जोड़ दिया गया, उसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। फिर 57वां संविधान संशोधन आता है 2011 में, उसमें 9ख जोड़ दिया गया सहकारी समितियों को लेकर। ठीक है, और भाग 10 में आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। पंचायती राज व्यवस्था बताया गया है भाग 9 में, ये भी 9 में ही है। ठीक है, आगे देखो तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें क्वेश्चन के अलावा भी डिटेल आपको बता रहे हैं हम। आगे ऐसे मूल अधिकार आपका भाग 3 में आते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में आते हैं। संघ बताया गया है 5 में, आपातकाल बताया गया है 18 में। ठीक है, आगे देखिए मूल कर्तव्य 4A में, राज्य आपका बताया गया भाग 6 में। भारत का महीनेवादी जो है भाग 5 में ही आता है ये, आर्टिकल 148 151 तक। संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 14 में है। ठीक है, संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं भाग 14 में ही है ये। भाग 15 संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 16 में आपका कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में आपका राजभाषा है। भाग 18 में आपका आपातकाल है। ठीक है, भाग 16 में आपका है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो आज हमने इस वीडियो में आपके लिए पढ़ा है और डिटेल में डिस्कस भी किया है संविधान के स्रोत और संविधान के प्रमुख भाग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।